Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall learn about 12th part of active and passive voice. नमस्कार साथियों, आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के 12वें भाग के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग में हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद इन्फिनेटिव यानी कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस हैज, हैव प्लस हैड, उसके बाद इन्फिनेटिव यानी कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस में इनका स्ट्रक्चर होगा किस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद टू और टू के बाद बाकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस स्ट्रक्चर के अनुसार बदलना होगा हमें। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना, या इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड इनका प्रयोग करना। उसके बाद आपको टू के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के बाद क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट। इनको मैंने अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब थी इनको मैंने अलग अलग तरीके से समझाया और उनके उदाहरण भी दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर इज, आर, एम उसके बाद इन्फिनेटिव यानी कि 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस स्ट्रक्चर के अनुसार बदलेंगे तो वहां पर हमें क्या करना है, इज, आर, एम, इसके बाद टू के बाद बी के बाद आपको वर्ब की क्या लिखनी है, थर्ड फॉर्म। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वॉज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे क्या करना है आपको, वर्ब के अंदर क्या परिवर्तन करना है। वॉज, वर में से आपको पता है वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। उसके बाद टू के बाद वर्ब बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस के उसको किस स्ट्रक्चर में दिए होंगे, हैज, हैव प्लस उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा जब सेंटेंस दे रखा होगा तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय वर्ब में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, हैज, हैव, उसके बाद टू के बाद बी के बाद आपको क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। चौथा हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको क्या परिवर्तन करना है, अगर हेड अगर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हेड के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग है तो उसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करना, हेड प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो चारों जो स्ट्रक्चर थे इनको समझाने के लिए मैंने अलग अलग इनके उदाहरण दिए। तो पहला जो स्ट्रक्चर था कि अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस उसके बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इज, आर यानी कि इज, आर, एम के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो उसको कैसे चेंज करना आपको, प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना, उसके बाद इज, आर, एम में से हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद टू के बाद आपको लिखना बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट। इसको समझाने के लिए जो एग्जांपल दिए, पहला हमारा एक्टिव वॉइस के लिए एग्जांपल हिंदी को मैंने पैसिव वॉइस में बदला है। एक हमारा एग्जांपल है आई एम टू प्ले फुटबॉल। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुटबॉल सबसे पहले आ गया। अब इज, आर, एम में से क्या लगेगा, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है उसके साथ लगेगा इज। उसके बाद क्या आएगा, टू बी, तो ये हो गया टू बी। ओके। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। उसके बाद बाई, और बाई के बाद क्या लगाना हमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर आई, तो आई को जब बाई के साथ लिखा जाएगा तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो क्या हो जाएगा बाई, यानी कि आई एम टू प्ले फुटबॉल का पैसिव वॉइस होगा फुटबॉल इज टू बी प्लेड बाय मी। दूसरा सेंटेंस है हमारा शी इज टू कुक फूड। ओके। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, फूड इज टू बी कुक्ड बाय हर। हर क्यों आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है, तो शी को जब ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाएगा तो शी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो वह बाय के साथ लिखा जाएगा। तीसरा हमारा सेंटेंस है ही इज टू कट एप्पल्स। ओके। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना हमारा ऑब्जेक्ट
क्या है, प्लूरल। एप्पल्स है तो एप्पल सबसे पहले आ गया। मैंने पहले बता रखा था पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो यहाँ पर एप्पल्स है तो एप्पल्स प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, आर। ओके, एप्पल्स आर टू बी कट, और आपको पता है कि कट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट। ठीक है, टू बी कट बाय हिम। हिम क्यों आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही, हिज, हिम, तो बाय हिम आएगा। आर एम, उसके बाद टू प्लस अपनी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जिन सेंटेंस के अंदर होता है उनको हम आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इज, आर, एम, उसके बाद टू प्लस अपनी फर्स्ट फॉर्म वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको आसानी से हम इस फॉर्मूले की सहायता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस अपनी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर दे रखी हो तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद टू, टू के बाद बी, बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आपको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगानी। अगर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करना है आपको, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करना। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए। पहला हमारा एग्जाम्पल है आई वाज टू रीड बुक्स। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक्स, तो ये हो गया बुक्स। ओके, बुक्स प्लूरल है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वॉज वर्ब में से वर्ब का, तो ये वर्ब, उसके बाद किसका प्रयोग होगा, टू बी, तो ये हो गया टू बी। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग इनकी समान होती है लेकिन उच्चारण में रीड, रेड, रेड बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया रेड। उसके बाद क्या आएगा, बाई, और बाई के बाद क्या लिखना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई। आई को जब बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो आई प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो बाई भी होगा। यानी कि आई वाज टू रीड बुक्स का पैसिव वॉइस होगा बुक्स वर टू बी रेड बाय मी। दूसरा एग्जांपल है हमारा यू वर टू राइट अ स्टोरी। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, अ स्टोरी। ओके, स्टोरी सिंगुलर है तो आ जाएगा वॉज टू बी रिटन। रिटन क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो रिटन, उसके बाद बाय यू। ओके, यानी कि यू वर टू राइट अ स्टोरी का पैसिव वॉइस होगा अ स्टोरी वाज टू बी रिटन बाय यू। तीसरा जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलना है आपको, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद टू के बाद आपको बी के बाद आपको आपकी थर्ड फॉर्म लगानी, उसके बाद आई, और बाई के बाद करना आपको सब्जेक्ट। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। आई हैव टू टेल अ स्टोरी, यह आपको अच्छी तरीके से पता है कि हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, तो पहला हमारा सेंटेंस है आई हैव टू टेल अ स्टोरी। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ स्टोरी, सबसे पहले आ गया। अब है इस अ स्टोरी क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज, हैज में से हैज। ओके, उसके बाद है टू बी, यानी कि टू बी हो गया। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, टेल, तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। ओके, उसके बाद क्या लिखना आपको, बाई, और बाई के बाद लिखना सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या था, आई प्रोनाउन को जब बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो क्या लिखा जाएगा, मी। यानी कि आई हैव टू टेल अ स्टोरी का पैसिव वॉइस होगा अ स्टोरी हैज टू बी टोल्ड बाय मी। दूसरा हमारा सेंटेंस है शी हैज टू ड्राइव अ कार। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, अ कार हैज टू बी ड्राइवन बाय हर। हर क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है, तो शी प्रोनाउन को जब ऑब्जेक्ट की जगह बाई के साथ लिखा जाता है तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो क्या हो जाएगा, बाय हर। तो इस तरीके से हम जो हैज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो सेंटेंस है उसको आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। चौथा हमारा अंतिम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस टू
प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ आपको हेड ही लगाना है। छोटे स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आई हैड टू ईट एप्पल्स। इसको जब हम मैं पैसिव वॉइस में बदलूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स, तो ये एप्पल सबसे आगे आ गया। ओके, अब है हेड टू, तो ये हेड टू बी, हेड टू और बी का प्रयोग हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, उसके बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट क्या लगाया हमने, बी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई प्रोनाउन का बाई के साथ क्या लिखा जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट मी लिखा जाएगा। तो यानी कि आई हैड टू ईट एप्पल्स का पैसिव वॉइस होगा एप्पल्स हैड टू बी ईटन बाय मी। तो इस तरीके से हम जो इज, आर, एन, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव वर्ब्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको आसानी से इन फॉर्मूलों की सहायता से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।